हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है अभी की, जहां पर चीनी सीमा पर गरजा भारत का प्रचंड अमेरिकी टैंक किलर अपाचे से कितना ताकतवर है ये भारत का प्रचंड। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां दुनिया अवैध पाकिस्तानियों से परेशान। जी हां, पाकिस्तान को अवैध अफगानों से बड़ी दिक्कत तालिबान ने दे दी। पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान में 17 लाख अफगानों संग रोहिंग्या मुस्लिमों जैसी क्रूरता। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हफ्ते पहले भूटान और चीन के बीच जो भारत को लेकर खतरे की खबर आ रही थी, इसी बीच भूटान आने वाले हैं भूटान नरेश वांगचुक। जी हां, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन सीमा पर गरजा भारत का प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर। जी हां, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य पर हमेशा से ही चीन की नजरें गड़ी रही हैं, लेकिन अब सेना ने यहां पर अपनी तैयारियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका सबूत है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की सफल लैंडिंग। हाल ही में पूरी तरह से भारत में बने इस हेलीकॉप्टर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले 30 अक्टूबर को सेना ने इस हेलीकॉप्टर पर फिट 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से सफल फायरिंग को अंजाम दिया था। अब कुछ लोग इस हेलीकॉप्टर की तुलना अमेरिका में बने बोइंग अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से करने लगे हैं। दोनों ही इस समय भारतीय सेना का हिस्सा है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ऐसे में इसे आतंकवाद विरोधी अभियान में सबसे कारगर माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, और इसको चीन की सीमा पर भारत के द्वारा इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं चीन को बौखला सकती है। बहरहाल इस पर आपका जो भी कहना हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया अवैध पाकिस्तानियों से परेशान। पाकिस्तान में 17 लाख अफगानों संग रोहिंग्या मुस्लिमों जैसे क्रूरता। जी हां, भड़का तालिबान दे डाली बड़ी धमकी। बता दें, पाकिस्तानी सरकार ने अफगानिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई, जो 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। केयर टेकर गवर्नमेंट के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों को जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने अफगानी लोगों को देश छोड़ने का जो वक्त दिया था वो अक्टूबर 31 को खत्म हो चुका था। अब पाकिस्तानी पुलिस देश में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों को हिरासत में ले रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बिना कागजात के देश में रहने वाले अफगानों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने के लिए अभियान चलाया है और दर्जनों लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस भेज दिया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि बुधवार को 64 अफगानों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उन्हें निर्वासित किया गया। बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों पर कार्रवाई का ज्यादातर असर पाकिस्तान में बिना कागजात के रहने वाले करीब 20 लाख अफगानों पर पड़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका लक्ष्य सभी गैर दस्तावेज या अपंजीकृत विदेशियों को निशाना बनाना है। जी हां, इन्हीं सब को देखते हुए अब तालिबान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा खराब होंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान की सरकार शरणार्थी का दर्जा रखने वाले अफगान लोगों को जबरन वापस भेज रही है, वो भी तब जब इन अफगानों के पास वैध शरणार्थी दस्तावेज हैं। अफगानों की पाकिस्तान में संपत्ति पर भी पाकिस्तानी सरकार ने कुछ नहीं किया है। अफगान दूतावास ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि वो अफगानों को निकालने के अपने फैसले को वापस ले। तालिबानी दूतावास ने कहा यह फैसला अफगानों पर छोड़ दे कि वे पाकिस्तान में रहते हैं या अफगानिस्तान में। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी नीति को नहीं बदलने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान ने TTP के खूनी हमलों के बाद तालिबान के प्रति अपनी नीति को बदल लिया है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान TTP आतंकियों को शरण देता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कोई मदद अब तालिबान की नहीं करने जा रहे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भूटान नरेश वांगचुक 8 दिनों की लंबी यात्रा पर भारत आ रहे हैं। जी हां, क्या है पूरा कार्यक्रम उनका बता दे। भारत और भूटान के पारंपरिक रिश्तों की डोर और अधिक मजबूत होने जा रही है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक शुक्रवार से भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान नरेश की यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और अनुकरणीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। मंत्रालय के मुताबिक भूटान नरेश वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत भूटान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी वांगचुक से मुलाकात करेंगे। एक बयान में कहा गया है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान की राजशाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 से 10 नवंबर तक भारत की
आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे असम और महाराष्ट्र भी जाएंगे। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत ने आर्मेनिया को दिया पिनाका तो घबराए अजरबैजान और पाकिस्तान दौड़े दौड़े पहुंचे। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर बताते भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों ही टेंशन में आ गए हैं। भारत के आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट समेत घातक हथियारों की सप्लाई करने के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अचानक से अजरबैजान के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अजरबैजान के साथ सैन्य और रक्षा संबंध को बढ़ाने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि जनरल मुनीर की यह यात्रा पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान जनरल असीम मुनीर ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और ट्रेनिंग के क्षेत्र में सहयोग और ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा हुआ है। पाकिस्तान ने नागोर्नो काराबाख की जंग के दौरान अजरबैजान की हथियारों से खुलकर मदद की थी। पाकिस्तानी सेना रॉकेट और कई अन्य घातक हथियार अजरबैजान को देती है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता से चीन और पाकिस्तान में मच गई बड़ी खलबली। एंटनी ब्लिंकन और ऑस्टिन आखिर क्यों आ रहे हैं दिल्ली? आपको बता दें, भारत और अमेरिका संबंधों की नई ऊंचाई छूने जा रहा है। अब भारत और अमेरिका की विदेश नीति और रक्षा नीति दुनिया को एक नई दिशा देगी। ये दोनों देशों के बीच संबंधों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों का प्रगाढ़ होना स्वाभाविक है। 2+2 वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा, तकनीक और व्यापार व निवेश के क्षेत्र में कई बड़े समझौते और ऐलान की उम्मीद है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों का जलना तो स्वाभाविक है ही। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत की यात्रा करेंगे और यहां अपने भारतीय समकक्षों विदेश मंत्री जयशंकर जी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह सबसे बड़ी जानकारी दी है, जो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया है कि ब्लिंकन 2 नवंबर से 10 नवंबर तक कई देशों की यह यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि वो पहले इजराइल और जॉर्डन की यात्रा करेंगे, फिर हिंद प्रशांत के देशों जापान, दक्षिण कोरिया और सबसे आखिर में भारत जाएंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेगा। ऐसे में दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन को। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत फिर करेगा तेल का खेल। रूस के बाद इस देश से खरीदेगा सस्ता ऑयल। आखिर क्या बोली मोदी सरकार, वो आपको बता दें। रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जब से रशिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, रशिया भारत को सस्ते में तेल बेचता रहा है। लेकिन अब भारत रशिया के अलावा अब वेनेजुएला से भी सस्ता तेल खरीदने पर मंथन कर रहा है। मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि भारत वेनेजुएला से सस्ता तेल आयात कर सकता है। ऐसे इसके बाद भारतीय तेल रिफाइन कंपनियां इस तेल को रिफाइन कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये तेल सस्ते दामों पर मुहैया हो जाए। भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री का यह बयान दोस्तों ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। पिछले महीने इजराइल और हमास की जंग छिड़ने के बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव का माहौल है। इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल प्रतिबंधों में छूट प्रदान कर दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और वेनेजुएला उन सबसे अव्वल देशों में शुमार है जिसके पास तेल का अकूत भंडार है। भारत कुल जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। इराक, अरब और रशिया के अलावा वेनेजुएला से तेल आयात कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में भारत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और भारत की मोदी सरकार ने हर देश से तेल को लेकर गुंजाइश छोड़ी हुई है। अगर एक से नाराजगी होती है तो दूसरे से तेल बंद नहीं होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं बहुत बढ़िया नीति और भारत को हमेशा अपना फायदा देखना चाहिए तो मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे आम चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। बता दें, पाकिस्तान में चुनाव को लेकर अब सारी अनिश्चितता खत्म हो गई है। देश के चुनाव निकाय ने आम चुनाव को लेकर डेट तय कर लिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव 11 फरवरी को होने वाला है। देश के चुनाव निकाय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सजील स्वाति ने बताया कि ये बात तब कही जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उसके जरिए शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का